पूरे देश में एक अलख जगाने के लिए आंदोलनों का कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कार्यक्रम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में चिदम्बरम साहब ने अपनी बात आपके समक्ष रखी। साथियों, मोदी और महंगाई दोनों देश को मार गई हैं। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी और महंगाई दोनों देश को मार रही हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतें बजट बिगाड़ गई और बाकी कुछ बचा था तो महंगाई मार गई। अच्छे दिन तो आए नहीं, महंगे दिनों ने देश के जनता का बजट जरूर बिगाड़ दिया। अब सवाल यह है, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, क्या खाएं, क्या पकाएं और घर का बजट कैसे चलाएं। आज ये सीधे 3 सवाल मुंह बाए हिंदुस्तान की जनता के सामने खड़े। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जिसकी चर्चा आपने की, अब उसके ताजे आंकड़े जारी हो गए हैं और वो 6.26 या लगभग 6.3% तक पहुंच गई है। शहरों में महंगाई और ज्यादा है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो दाल सब्जी फल हो, चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो और रसोई गैस हो। और अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी सरकार ने इसी हफ्ते और बढ़ा दिए हैं। साथियों, सच्चाई यह भी है कि एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ बेरोजगारी की धार। पहली बार इस देश में वर्षों के बाद बेरोजगारी की दर 8% को पार कर गई है। उत्तर भारत के कई ऐसे प्रांतों ऐसे भी हैं, हरियाणा जैसे, जहां बेरोजगारी की दर 30 और 32% है। वो सारे प्रांत जहां बेरोजगारी की दर 20, 25, 30% है, वो सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं। नौकरियों में नौकरियां जा रही हैं, 4 करोड़ के करीब रोजगार अकेले लॉकडाउन में चला गया। तो महंगाई, बेरोजगारी, जाती नौकरियां और घटती तनख्वाह, चौतरफा मार हिंदुस्तान की जनता पर पड़ी है। और इसीलिए किसी ने कहा कि मोदी और महंगाई दोनों ही देश की जनता के लिए हानिकारक हैं। जैसा आपने 3 मुद्दे सामने रखे कि इस महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मोदी सरकार जिम्मेवार है। और ये महंगाई मांग बढ़ने की वजह से नहीं हुई, ये महंगाई लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है इसलिए भी नहीं हुई। ये महंगाई सरकार की गलत और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है। वो चाहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं जिनकी व्याख्या आपने की, हम प्रेस विज्ञप्ति में वो सारी तफसील आपको दोबारा दे रहे हैं। चाहे वो गैस की बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो आयात शुल्क का बढ़ जाना है, चाहे वो तर्क विहीन जीएसटी दरें हैं। मोदी जी ने तो टूथपेस्ट से लेकर, बिस्कुट से लेकर, साबुन से लेकर, तेल से लेकर कोई चीज छोड़ी ही नहीं जिस पर अनाप शनाप टैक्स नहीं लगा दिया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 मांगे हैं। पहला, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनके दाम फौरन कम किए जाएं और सरकार जो लाखों करोड़ का मुनाफा कमा रही है सेस लगाकर, उसमें कटौती करे और उससे जनता को राहत मिले। दूसरी मांग, जो आयात शुल्क लगा रखा है उपभोक्ता के इस्तेमाल की चीजों पर, फौरी तौर से उस पर पुनर्विचार कर उसे कम किया जाए। तीसरी मांग, जीएसटी की दरें, वो साबुन हो, तेल हो, बिस्कुट हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, कपड़ा हो, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, उन पर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री इंटरवीन करें और उन दरों को फौरी तौर से कम किया जाए। नहीं तो ये देश मोदी सरकार को, देश को महंगाई की गर्त में धकेलने के लिए कभी माफ नहीं करें।